चालू है। हो गया चलता हो। कल अपना जो टॉपिक चल रहा था बलवन, उसके अपन ने जो राजत्व सिद्धांत चल रहा था उसके बारे में आज अपन फिर से चर्चा करते हैं। बलवन का राजत्व सिद्धांत, बलवन का राजत्व सिद्धांत। जो बलवन का राजत्व सिद्धांत था उनकी प्राचीन काल से भारत व यूरोप के राजतंत्र, प्राचीन काल से ही भारत व यूरोप के राजतंत्रों में, प्राचीन काल से भारत और यूरोप के राजतंत्रों में राजत्व तत्व विद्यमान है। राजत्व तत्व विद्यमान है। प्राचीन काल से भारत व यूरोप के राजतंत्रों में राजत्व तत्व विद्यमान था, जिसका आधार देवी, जिसका आधार देवीय, जैसे फ्रांस में, लुई चौदवा और भारत में समुद्रगुप्त आदि थे। इन्हीं के समान बलवन ने भी इन्हीं के आधार पर बलवन ने भी राजत्व के देवी सिद्धांत को प्रतिपादन किया। राजत्व के देवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बलवन ने अपने वसीयत में अपने राजत्व संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया। बलवन ने अपने वसीयत में राजत्व संबंधी सिद्धांतों को, बलवन ने अपने वसीयत में राजत्व संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया। जिनका संकलन इतिहासकार बर्नी ने किया। बलवन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप बलवन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप, बलवन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप
फारस के राजत्व से प्रेरित था। फारस के राजत्व से प्रेरित था। एवं निरंकुशता पर आधारित होते हुए एवं निरंकुशता पर आधारित होते हुए निरंकुशता पर आधारित होते हुए उसके अनुसार यानी बलवन के अनुसार उसके अनुसार क्या कहता है? सुल्तान का हृदय ईश्वर की कीर्ति का प्रतिबिंब है। सुल्तान का हृदय ईश्वर सुल्तान का हृदय ईश्वर की कीर्ति का प्रतिबिंब है। ईश्वर की कीर्ति का प्रतिबिंब है। कीर्ति का प्रतिबिंब है। अतः सुल्तान को अपने हृदय तथा अपने हृदय में आत्मा की पवित्रता के लिए प्रकट करना चाहिए। हृदय आत्मा की पवित्रता के लिए पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि क्या कहता है? प्राचीन काल से भारत एवं यूरोप राजतंत्रों में राजत्व तत्व विद्यमान रहा, जिनका आधार देवीय था। जैसे फ्रांस में लुई XIV, भारत में समुद्र। इन्हीं के समान बलबन ने राजत्व के देव सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बलबन ने अपने वसीयत में राजत्व संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया। एवं राजत्व सिद्धांत का स्वरूप बलबन की निरंकुशता पर आधारित था, जिसके अनुसार सुल्तान का हृदय एवं उसकी पवित्रता के लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए। अब सुल्तान जो था, उसके जो राजत्व सिद्धांत था, उसके अंतर्गत उन्होंने जो बातें बताई है वो इस प्रकार बताई है कि उसकी ईश्वर की दया के लिए अनुग्रहित रहना चाहिए। ईश्वर की दया के लिए अनुग्रहित रहना चाहिए। ईश्वर की दया के लिए अनुग्रहित रहना चाहिए। उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसी प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन व्यतीत करना चाहिए।
एक अनु आदेशों को व्यक्तिगत एक गुणों से निसाधन से जो भिन्न हो जाए तथा जनता अपने प्रति भय की भावना जागृत करनी चाहिए। एक स्तर पर उसने स्वयं कहा, एक स्तर पर उसने स्वयं कहा है कि एक स्थान पर उसने स्वयं कहा है कि राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार है। राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार है। राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार है और इस दृष्टि में कोई भी राजा उसकी सहायता का अधिकारी है। तो इस दृष्टि में कोई भी राजा की सहायता के लिए अनुग्रहित नहीं है, अनुग्रहित नहीं है। बलवन का देवी सिद्धांत का प्रतिपादन के कारण दिल्ली के सुल्तान की प्रतिष्ठा को कम हो गई। यानी कि जो बलवन का जो देवी सिद्धांत था, यानी कि जो सुल्तान की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, उसे तुर्क अमीरों ने जो शक्तिशाली हो गए थे उन सुल्तान के पद को ऊंचा उठाने के लिए यह अवसर था कि उनका चालीसा का दमन किया जाए। तो सबसे पहले बलवन ने चालीसा का दमन किया। वो जानता था जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का जो गठन किया था वो बाद में इतना शक्तिशाली सर्वोपरि हो गया था कि किसी को भी राजा बना सकता था, किसी को भी उतार सकता था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, बलवन ने चालीसा के मंडल का दमन कर दिया। निजामी के अनुसार वे अपने देवी राजत्व के द्वारा अपने ऊपर लगाए गए राजहत्या के कलम को धोना था। निजामी क्या कहता है कि इस प्रकार के कार्य करने से, निजामी कहता है कि इस प्रकार के कार्य करने से अपने ऊपर राज हत्या के कलंक को धोना चाहता था। राज हत्या के कलंक को धोना चाहता था। इतिहासकार हबीबुल्लाह के अनुसार वह देवी दायित्व के आड़ में अपनी सत्ता को वैधानिक रूप देना चाहता था। हबीबुल्लाह कहता है कि वह देवीय दायित्व के आड़ में अपने ऊपर देवी दायित्व के आड़ में अपनी सत्ता को वैधानिकता के रूप देना चाहता था।
सत्ता का रूप देना चाहता था, देना चाहता था। बलवन ने अपने राजत्व सिद्धांत को लागू करने के लिए विविध प्रयास किए। बलवन ने अपने राजत्व सिद्धांत को लागू करने के लिए विविध प्रयास किए। नंबर 1, उन्होंने स्वयं को अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा। उन्होंने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा। न्यामत खुदाई, न्यामत खुदाई यानी कि न्यामत खुदाई का अर्थ होता है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और जिल्हे अल्लाह, जिल्हे अल्लाह यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब आदि उपाध्याय धारण और अपने आप को अपरा सेवक को वंशज समझा। अपरा सेवक का वंशज समझा, अपने आप को अपरा सेवक का वंशज समझा और अपने दरबार में 30 अधिकारियों को पदच्युत कर दिया। 30 अधिकारियों को क्यों कर दिया? क्योंकि वे नीची जाति से संबंधित थे, नीची जाति से संबंधित थे। वो कहता था जब मैं नीची जातियों से मिलता हूं तो मेरा सीधा हाथ तलवार पर जाता है। और उन्होंने इसीलिए अपने दरबार में शान और शौकत को प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी परंपराओं को अपनाया। ईरानी परंपराओं को अपनाया, जैसे सिजदा, हेबोस, नोरोज। सिजदा का अर्थ होता है कि राजा के सामने जब सम्मुख होते थे तो झुककर सलाम करना। और हेबोस का अर्थ होता है यानी कि लेटकर दंडवत करके उसके पैरों का चुम्बन करना। नोरोज का त्योहार मनाने की उत्सव मनाने का अनिवार्य कर दिया। अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए स्वयं ऊंचा मुकुट यानी कि अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने ऊंचा मुकुट, लंबी दाढ़ी यानी कि इस प्रकार बढ़ाना शुरू कर दिया तो ऐसा लगता है उसका चेहरा एक गज के प्रतीक के समान उधर। और हमेशा उसके साथ 2 अंगरक्षक होते थे जो उसको चमचमाती तलवारों को लिए खड़े होते। वह दरबार में हमेशा एकांत रहना पसंद करता, घंटों तक एक ही मुद्रा में। और हंसना, संगीत, शराब पीना आदि उन्होंने सब निषेध कर दिया। उदाहरण के लिए यानी अपने बेटे महमूद की मृत्यु पर भी वो लंबे समय तक एकांत में ही बैठा रहता था। यानी कि किसी प्रकार उससे केवल मिलने के लिए एक वजीर ही उसके सामने मिल सकता था, लेकिन कोई उसके साथ मिल सकता था। यानी कि कोई छोटी जातों से उसने मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया और हमेशा गंभीर मुद्रा में बैठा रहता था। उन्होंने अपने पुत्रों का नाम भी फारस के सम्राट के नाम पर रखा। फारस के सम्राटों के नाम पर रखा, जैसे
के कु बाबा के खुसरो के मास, इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रों का नाम भी फारस के साम्राज्यों के नाम पर रखा। बलवन का जो सर्वोच्च कार्य था वो न्याय व्यवस्था, यानी कि एक राजा के लिए, निरंकुश राजा के लिए न्याय होना जरूरी था। निरंकुश राजा के लिए न्याय जरूरी था और उन्होंने अपने शासनकाल के अंतर्गत गुप्तचर नियुक्त कर दिया, गुप्तचर नियुक्त कर दिया, यानी कि उन्होंने गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर नियुक्त कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर भी उन्होंने गुप्तचर नियुक्त कर दिए गए। और यदि गुप्तचर समय पर सूचना नहीं देता था तो उसको प्राण दंड दिया जाता। जैसे कि बदायूं का इक्तदार मलिक बकबक, बदायूं का इक्तदार मलिक बकबक, जिन्होंने समय पर सूचना नहीं दी तो उसे क्या प्राण दंड दिया गया। और उसी प्रकार अवध के सूबेदार अहमद खान ने, अवध के सूबेदार अहमद खान ने भी समय पर अपने घरेलू नौकर की जब हत्या करती थी तो उसको समय पर सूचना नहीं दी तो उसको उसकी बीवी उसके पास, बलवन के पास गई तो उसके इतने कौड़े लगाए और बाद में उस महिला को सौंप दिया और उनसे अपने 20,000 टंका देकर अपने प्राण बचाए। यानी कि न्याय व्यवस्था में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए समान था। सुल्तान ने अपनी सेना को संगठित बनाए रखने के लिए सैनिकों की भर्ती की और अपने शासनकाल में उन्होंने एक दीवान, एक अर्थ की स्थापना की, दीवान अर्थ की स्थापना की, जिसमें सैनिकों को भर्ती करना, सैनिकों को वेतन देना, सैनिकों को रसद देना, इस प्रकार का कार्य किया जाता है। बलवन अपने सेना को तत्परता बनाए रखने के लिए घुड़सवारों को ज्यादा के लिए और वो प्रशिक्षण देता था और उनको बाहर ले जाया जाता था, जिससे सेना के अंतर्गत तत्परता बनी रहे। उनको शिकार खेलने के बहाने सेना को बाहर ले जाता था, उनको वहां पर प्रशिक्षण देता था। बलवन के राजत्व सिद्धांत के लिए उन्होंने अपने पुत्र मोहम्मद शाह को सलाह दी। बलवन ने अपने राजत्व सिद्धांत में मोहम्मद शाह को सलाह दी कि लापरवाही से कार्य नहीं किया जा सकता, न्याय, प्रतिष्ठा, सत्ता, कोष, न्याय, प्रतिष्ठा, सत्ता, कोष, रेयत और अधिकार, ये सब राज्य के स्तंभ होते हैं। यदि इनमें से एक भी स्तंभ हिल जाता है तो निश्चित है पूरा प्रशासन का जो राजत्व सिद्धांत वो धराशायी हो जाता है। यानी कि विश्वास में ईमानदारी से अधिकारियों को परामर्श देना चाहिए और उनको सलाह देनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष भाव से कार्य करना चाहिए, अन्यथा ये पूरा जो प्रशासन है पूरा दायित्व थोड़ा कुछ दिन बाद में समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बलवन का राजत्व सिद्धांत में शक्ति, प्रतिष्ठा, न्याय पर आधारित था। सेना एवं प्रशासन अधिकारियों पर प्रभुत्व बनाए रखना बलवन की निरंकुशता, राजत्व की सफलता का सूचक था। बलवन के राजत्व सबसे प्रमुख विशेषण यही है कि उन्होंने जनहित को शासन का मूल कर्तव्य समझा और शांति व्यवस्था उसके राजत्व सिद्धांत का मूल मंत्र था। ठीक है, अगला जो टॉपिक है कल
करवा देंगे।